हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं अनीता। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो आज हम फिर से करेंगे कुछ भक्ति काल के, कुछ रीति काल के और ज़्यादातर हमारे आधुनिक काल के प्रश्नोत्तर होंगे आज की क्लास में। इससे पहले भी हमने इस रमनीता अकेडमी चैनल पर बहुत से प्रश्नोत्तर कर लिए हैं। भाषा विज्ञान के, साहित्य इतिहास के, आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के बहुत सारे प्रश्नोत्तर कर रखे हैं। करीब 800 से ज़्यादा हैं। तो आज हम फिर से करेंगे। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न बिना टाइम वेस्ट करे हुए। तो प्लीज़ आप रमनीता अकेडमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इसमें हमने शॉर्ट्स में बहुत सारा व्याकरण भी कर रखा है। तो आज का पहला प्रश्न, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है। विकल्प ए शंकराचार्य को, बी रामानुजाचार्य को, सी रामानंद को, डी मध्वाचार्य को। तो किसको है? विकल्प सी रामानंद को। आगे, सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं। विकल्प ए कृष्ण भक्ति शाखा की, बी राम भक्ति शाखा की, सी ज्ञानाश्री शाखा की, डी प्रेमाश्री शाखा की। तो वो थी विकल्प सी ज्ञानाश्री शाखा की। आगे, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है। विकल्प ए रूप गोस्वामी, बी बल्लवाचार्य, सी विठलनाथ, डी मध्वाचार्य। तो कौन है उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता? विकल्प ए रूप गोस्वामी। आगे, प्रश्न संख्या 4, चंदायन किस कवि की रचना है। विकल्प ए मलिक मोहम्मद जायसी की, बी कुतुबन की, सी मंजन की, डी मुल्ला दाऊद की। तो हमारा विकल्प यहाँ पर डी सही है, मुल्ला दाऊद। आगे, शायावाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। और ब में क्या लिखा है? प्रश्न संख्या 5 का अ और ब देखने थे हमने। इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है या कौन सा अशांत सही है, ये देखना है। तो ब में दिया है हमें, शायावाद का सीधा संबंध स्वाधीनता आंदोलन से है। तो इसमें अ में क्या दिया है? अ और ब दोनों सही हैं। बी में दिया है अ गलत और ब सही है। सी में दिया है अपूर्णता और ब अशांत सही है। डी में दिया है अ और ब दोनों अशांत सही है। तो इनमें हमारा विकल्प सी सही है, अपूर्णता और ब अशांत सही है। आगे, हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है। विकल्प ए सरस्वती में, बी आनंद कादम्बनी में, सी सुदर्शन में, डी हिंदी प्रदीप में। तो किस में किया गया है? ये हमारा प्रश्न संख्या 6 का विकल्प ए सही है, सरस्वती में। आगे, कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता था। विकल्प ए कलकत्ता से, बी हैदराबाद से, सी अहमदाबाद से, डी इलाहाबाद से। तो हमारा विकल्प डी सही है, इलाहाबाद। आगे, प्रश्न संख्या 8, माध्यम पत्रिका का संपादक कौन है। विकल्प ए सत्यप्रकाश मिश्र, बी नंदकिशोर नवल, सी काशीनाथ सिंह, डी रविंद्र कालिया। तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही है, कलकत्ता। आगे, यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही है, सत्यप्रकाश मिश्र। आगे, इन कवियों में सही कालक्रम का निर्देश कीजिए। विकल्प ए चिंतामणि, फिर केशवदास, फिर मतीराम, फिर पद्माकर। बी में भी यही दिए हैं, सी में भी यही दिए हैं कवि, और डी में भी यही 4 कवि हमें दिए हैं। तो इसमें हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प डी, पहले केशवदास आएंगे, फिर मतीराम, फिर चिंतामणि, फिर पद्माकर। इनको हमने कालक्रम अनुसार रखना था। आगे, सही कृति क्रम को पहचानेंगे। विकल्प ए पल्लव, गुंजन, जुगान, युगवानी। इसमें हमने देखना था, इन कृतियों का हमने क्रम देखना है। तो बी में भी हमें यही कृतियाँ दी हैं, पल्लव, जुगान, गुंजन, जुगवानी। यही सी में भी और यही डी में भी। तो यहाँ पर हमारा विकल्प डी सही है, पहले पल्लव आएगा, फिर गुंजन, फिर जुगवानी और फिर जुगांत। आगे, निम्नलिखित आचार्यों के बीच सही कालक्रम का निर्देश कीजिए। विकल्प ए भामा, फिर दंडी, फिर आनंदवर्धन, फिर शिवेंद्र। फिर बी में क्या दिया है? आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, विश्वनाथ, जगन्नाथ। अलग अलग दिए हैं यहाँ पर। फिर सी में दिया है भट्टनायक, विश्वनाथ, कुंतक, जगन्नाथ। डी में दिया है भरत, भामा, कुंतक, जगन्नाथ। तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा, पहले आएंगे भामा, फिर दंडे आएंगे, फिर आनंदवर्धन, फिर शिवेंद्र। आगे,
कृति कालक्रम की दृष्टि से कौन सी सही है। तो यहाँ पर विकल्प ए में दिया है रामचंद्रिका, ललित लाम, जगत विनोद या बिहारी। बी में दिया है पल्लव, परिमल, लहर, नीरजा। सी में दिया है वरदान, गबन, कंकाल, चित्रलेखा। डी में दिया है कुल्लीबाड़, अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्ति, पथ के साथी। तो यहाँ पर हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। पहले पल्लव आएगा 28 में, फिर परिमल 30 में, फिर लहर 33 में, फिर नीरजा 34 में। आगे रचनाकार कालक्रम में सही का निर्देश कीजिए। तो यहाँ पर रचनाकार दिए, देखना है इसमें कालक्रम अनुसार कौन सा यहाँ पर विकल्प सही बैठ रहा है। पहले में दिया है ए में दिनकर, फिर बच्चन, फिर अज्ञेय, फिर मुक्तिबोध। फिर यही हमें बी में भी दिए हैं, यही चारों हमें सी में भी दिए हैं, यही चारों हमें डी विकल्प में भी दिए हैं। तो यहाँ पर हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। पहले आएंगे वचन 7 में, फिर दिनकर 8 में, फिर मुक्तिबोध, फिर अज्ञेय। आगे निम्नलिखित में से कृति कालक्रम की दृष्टि से कौन सी सही है। तो यहाँ पर पहले दिया है हमें बीड़ा, फिर ग्राम्य, फिर लोकायतन। यहाँ पर जो हमारा प्रश्न संख्या 13 है, यहाँ पर हमें विकल्प बी सही नहीं है। ऐसे तो ठीक है, यहाँ पर मुक्तिबोध पहले, जबकि अज्ञेय पहले आएंगे 11 में और मुक्तिबोध 12 में आएंगे। तो यहाँ पर हमारा कौन सा विकल्प, ऐसे तो हमारा विकल्प इन विकल्पों के अनुसार तो बी ही सही हो रहा है, क्योंकि बाकी तो बिल्कुल नहीं मैच करे। क्योंकि दिनकर ए में दिनकर पहले दिया है, फिर 7 में वचन बाद में दिया है, फिर अज्ञेय दिया है 11, फिर मुक्तिबोध। ऐसे भी होगा, लेकिन दिनकर यहाँ पर पहले दिए हैं, क्योंकि दिनकर का जन्म 8 में और वचन का 1907 में है। तो बी में भी यही है, वचन का 1907 में, फिर दिनकर 1908, फिर मुक्तिबोध 1917, फिर अज्ञेय लास्ट में 1911। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा कोई भी विकल्प जो है वो सही नहीं है। तो ऐसे मैंने आपको इनके रचना, इनके जो थे, इनके जन्म वर्ष मैंने आपको बता दिया। पहले क्या आएंगे, पहले वचन आएंगे 1907 में, फिर दिनकर 1908 में, फिर अज्ञेय 1911 में, फिर मुक्तिबोध 1917 में। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कृति कालक्रम की दृष्टि से कौन सी सही है। तो यहाँ पर हमारा विकल्प पहले क्या दिया है, ए में बीड़ा, फिर ग्राम्य, फिर लोकायतन, फिर कला और बूढ़ा चांद। फिर बी में दिया है निखार, रश्मि, दीपशिखा, सांध्या गीत। फिर दिया है गीतिका, कुकुरमुता, वेला, अर्चना। फिर दिया है प्रेम पथिक, झरना, लहर और आंसू। तो यहाँ पर हमारा विकल्प जो ढंग से रहा है, वो जो कालक्रम सही है वो है बी, पहले निहार, फिर रश्मि, फिर दीपशिखा, फिर सांध्या गीत। तो बाकी जो है वो सही नहीं है। कुछ देखो बीड़ा, फिर ग्राम्य, फिर कला और बूढ़ा चांद पहले आना था विकल्प ए में, फिर लोकायन बाद में, यहाँ पर ये गलत हो जाता है। फिर यहाँ पर गीतिका और कुकुरमुता, तो यहाँ पर कुकुरमुता पहले आना था विकल्प सी में, तो गीतिका, बेला, अर्चना इनके बाद में आने थे। तो यहाँ पर विकल्प डी में झरना, लहर और आंसू, तो यहाँ पर भी आंसू पहले आना था और लहर बाद में। तो इस प्रकार हमारा विकल्प बी ही सही है। आगे निम्नलिखित में से सही कृति कालक्रम कौन सा है। तो यहाँ पर कृतियों का हमें सही कालक्रम बताना है। विकल्प ए सुखमय जीवन, फिर आगे शरणार्थी, फिर ठुमरी, फिर दो बांके। तो यहाँ पर विकल्प डी थोड़ा सा हट गया है, तो यही जो विकल्प ए, बी और सी है, यही डी भी है। तो इसमें हमने इन कृतियों का कालक्रम बताना है सही से। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा विकल्प, पहले आएगा शरणार्थी, फिर ठुमरी, फिर सुखमय जीवन, फिर दो बांके। तो हमारा विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा। आगे निम्नलिखित निर्गुण कवियों का सही कालक्रम कौन सा है। यहाँ पर विकल्प ए में दिया है दादू, फिर कबीरदास, फिर सुंदरदास, फिर मलूकदास। तो यही जो चार हमें जो कवि हैं, यही हमें बी विकल्प में भी, सी विकल्प में भी और डी विकल्प में भी दिए हैं। तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। पहले आएंगे दादू, फिर आएंगे कबीरदास, फिर सुंदरलाल, फिर मलूकदास। आगे निम्नलिखित काव्य पंक्तियों और कवियों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर नैया बीच डूबती जाए, आगे दिए हैं रहीम। बी में अजगर करे न चक्री, पंछी करे न काम। दो में दिए कबीर। सी में दिए गुरु सुआ जई पंथ तिहावा, 3 हुसरो। डी में दिए तबलग ही जीवो, बलो देवो होय न दीम। तो आगे दिए जयसी। तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पर नैया बीच डूबती जाए,
तो ये किसका है? ये मुलुकदास का है। ए के साथ 5 हो जाएगा। बी के साथ, बी किसकी है? ये मुलुकदास की है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। बी के साथ यहाँ मुलुकदास है। तो आगे बी के साथ यहाँ पर 5 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा विकल्प कौन सा सही है? विकल्प बी सही होगा। यहाँ पर हमारा विकल्प बी सही है। तो अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये किसका है? ये मुलुकदास का है। तो जहाँ पर जो ये नैया भी डूबती जाए, ये कबीर की है। विकल्प बी जो है वो सही है। तो अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये मुलुकदास की है। गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, जे जैसी की है। और तबलक ही जीवो बलो देवो होए न दीन, जे किसकी है? रहीम की। आगे निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर रचनाएं दी हैं हमें, सूफी रचनाएं हैं, और जहाँ पर हमें क्या दिए हैं? कवि दिए हैं। इनको हमने देखना है किसकी कौन सी रचना है। मृगावती, आगे जैसी दी है। मधुमालती, मुल्ला दाऊद, सी चंदायन, उस्मान, डी अखरावट, आगे दिए कुतवन। तो मृगावती किसकी रचना है? ये तो हमें पता ही है। ये किसकी है? कुतवन की। ए के साथ 4 हो जाएगा। मधुमालती किसकी है? मंजन की। तो बी के साथ 5 हो जाएगा। चंदायन किसकी है? मुल्ला दाऊद की। तो सी के साथ 2 हो जाएगा। अखरावट किसकी है? जैसी की। तो डी के साथ 1 हो जाएगा। तो हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। यहाँ पर आगे निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर वही प्रश्न आ गया, इसको स्किप करो, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से अध्यायों के नाम और रचनाओं को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर अध्याय दिए हैं और रचनाएं दी हैं। देखनी है किस रचना में कितने अध्याय हैं, कितने कांड हैं, कितने सर्ग हैं और कितने खंड हैं। तो समय किसके हैं? समय किसका है? आगे दिए साकेत। कांड किसमें? आगे दिए पद्मावत। खंड किसमें? आगे लिखा है रामचरितमानस। सर्ग किसमें? आगे लिखा है पृथ्वीराज रासो या कबीर ग्रंथावली भी है 5वां। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले क्या आएगा। समय किसके दिए हैं? समय यहाँ पर पृथ्वीराज रासो का ए के साथ 4 आएगा। फिर कांड किसमें? रामचरितमानस में। तो बी के साथ 3 आएगा। खंड किसमें? खंड पद्मावत है। तो सी के साथ 2 आएगा। और डी सर्ग किसमें? साकेत में। तो डी के साथ ए आएगा। तो हमारा यहाँ पर विकल्प ए सही है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों को आलोचकों के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर ग्रंथ दिए हैं और आलोचक दिए हैं। ए में दिया है बिहारी सतसई, आगे लाला भगवान दीन। बी में दिया है देव और बिहारी, आगे दिया है कृष्ण बिहारी मिश्र। सी में दिया है बिहारी, आगे लिखा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। डी में दिया है बिहारी और देव, आगे लिखा है पद्म सिंह शर्मा। और 5वें है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर हमारा बिहारी सतसई किसका है? पद्म सिंह शर्मा का। ए के साथ 4 हो जाएगा। देव और बिहारी किसका है? कृष्ण बिहारी मिश्र का। बी के साथ 2 हो जाएगा। सी किसका है? सी बिहारी के साथ 1 लाला भगवान दीन हो जाएगा। डी बिहारी और देव की कौन सी रचना है? 3 में विश्व प्रसाद मिश्र। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे चित्राधार किसकी रचना है? विकल्प ए जयशंकर प्रसाद, बी रामनरेश त्रिपाठी, सी मुक्तधर पांडे, डी रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो ये किसकी है? विकल्प ए जयशंकर प्रसाद की। आगे भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब डली? विकल्प ए 1880 में, बी 1857 में, सी 1873 में, डी 1860 में। तो ये विकल्प हमारा कौन सा सही है? विकल्प सी 1873 में। आगे राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? विकल्प ए भूमिजा आत्मजयी, बी अग्निलीक, सी भूमिजा, डी रश्मिरथी। तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही है, आत्मजयी। आगे शायाबाद का पतन किस लेखक की कृति है? विकल्प ए शांतिप्रिय द्विवेदी, बी रामविलास शर्मा, सी विजय देव नारायण शाही, डी देवराज। तो यहाँ पर हमारा विकल्प बी सही है, डी सही है, देवराज। आगे इनमें कौन तार सप्त का कवि नहीं है? विकल्प ए रामविलास शर्मा, बी गजानन माधव मुक्तिबोध, सी शमशेर बहादुर सिंह, बी डी डॉक्टर भारत भूषण अग्रवाल। तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही है, रामविलास तार सप्त का कवि नहीं है। तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही है,
रामविलास शर्मा। आगे 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है? विकल्प ए गोस्वामी तुलसीदास, बी नंददास, सी नावादास, डी गोस्वामी गोकुलनाथ। तो यहाँ पर हमारा विकल्प डी सही है, गोस्वामी गोकुलनाथ। आगे आह्ला किस ऋतु में गाया जाता है? विकल्प ए ग्रीष्म ऋतु, बी शरद ऋतु, सी वर्षा ऋतु, डी बसंत ऋतु। तो आह्ला वर्षा ऋतु में गाया जाता है। आगे बिसल देवरासों के रचयिता है? विकल्प ए जगनिक, बी नरपति नाला, सी चंद्रबरदाई, डी शानंगधर। तो हमारा विकल्प बी सही है, बिसल देवरासों के रचयिता नरपति नाला है। आगे एंदुई हिंदुस्तानी की रचना की किसने की है? ए कीथ ने, बी ग्रेसन ने, सी गासाद तासी ने, डी गिलक्राइस्ट ने। ये की है विकल्प सी गासाद तासी ने। आगे इनमें से कौन सा कवि अष्टचाप का नहीं है? विकल्प ए सूरदास, बी कुंभनदास, सी नंददास, डी रैदास। कौन नहीं है? विकल्प डी रैदास। इससे पिछली क्लास में हमने 50 प्रश्न किए थे, उससे आगे जे हम आज 50 प्रश्न कर रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 81, क्योंकि 81 ऐसे तो 31वां प्रश्न है ये, लेकिन मैंने 50 से आगे रखा है ना, 85 से पहले क्लास में किए तो 50 से आगे 51 से कंटिन्यू है, तो ऐसे आज का ये हमारा 31वां प्रश्न है। अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? विकल्प ए रहीम, बी रसखान, सी नूर मोहम्मद, डी शीत स्वामी। ये है विकल्प सी नूर मोहम्मद की। आगे नैन नचाए कहीं मुस्काए, लल्ला फिर आयो हेलन, लल्ला फिर आयो हेलन होरी। ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? विकल्प ए पद्माकर, बी मतीराम, सी गणानंद, डी देव। ये है विकल्प डी देव की। आगे सखी पे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है? विकल्प ए सियाराम शनगुप्त, बी मैथिल शनगुप्त, सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद, डी जगदीश गुप्त। तो ये किसकी है? विकल्प बी मैथिल शनगुप्त की। आगे भक्तिकालीन हिंदी कविता लोक मंगल के प्रति समर्पित है, स्थापना में दिया है। अब तर्क देखते हैं। लोकहित भक्ति काव्य का मुख्य उद्देश्य है। विकल्प में क्या पूछा है हमें? ए सही और आर गलत है, ए और आर दोनों सही हैं, सी ए गलत और आर सही है, डी ए और आर दोनों गलत हैं। तो यहाँ पर हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। आगे वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा गान, उमड़कर आँखों से चुपचा वही होगी कविता अनजान। कविता की मूल प्रेरणा वेदना है। विकल्प देखते हैं। तर्क में क्या दिया? कविता की मूल प्रेरणा वेदना है। क्या देखते हैं इनको अब तर्क और स्थापना के आधार पे विकल्प कौन सा सही है? विकल्प ए सही और आर गलत, बी ए गलत और आर सही, सी ए और आर दोनों गलत, डी ए और आर दोनों सही। तो यहाँ पर हमारा विकल्प डी सही है, ए और आर दोनों सही। वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा गान, उमड़कर आँखों से चुपचाप वही होगी अनजान। तो यहाँ पर हमें ये स्थापना दी है। तो तर्क में क्या बताया? तर्क में बोला है कविता की मूल प्रेरणा क्या है? कविता की मूल प्रेरणा यहाँ पीछे हो गया, एक मिनट, वेदना है। तो ये सही है। यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 86, आज का 36वां प्रश्न। भारतेंदु युगीन हिंदी कविता राष्ट्रीय चेतना से अनुप्राणित है। तर्क सभी कवि राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय थे। तो यहाँ पर विकल्प ए और आर दोनों सही, बी ए सही आर गलत, सी ए सही आर गलत, डी ए और आर दोनों गलत। तो यहाँ पर हमारा विकल्प बी सही है, ए सही आर गलत। आगे स्थापना में हिंदी के सभी नए कवि अस्तित्ववादी हैं। तर्क में हिंदी के नई कविता में एक ही भावधारा उपलब्ध है। विकल्प ए और आर दोनों गलत, बी ए गलत आर सही, सी ए और आर दोनों सही, डी ए सही आर गलत। तो यहाँ पर विकल्प ए सही है, ए और आर दोनों गलत। प्रश्न संख्या 88, नारी चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति स्त्री लेखिका ही कर सकती हैं। तर्क में कह दिया है स्त्री संबंधी सृजनात्मक लेखन और स्त्री विमर्श दोनों अलग हैं।
विकल्प ए सही और आर गलत, बी ए और आर दोनों सही, सी ए गलत और आर सही, डी ए और आर दोनों गलत। तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही है, ए सही और आर गलत। आगे निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम क्या है। तो ये हमें क्या दिए, उपन्यास दिए, इनका हमने कालक्रम अनुसार इनको लगाना है। विकल्प ए सूर्य का सातवां घोड़ा, बी इसके साथ विकल्प ए में ही सूर्य का सातवां घोड़ा, शेखर की जीवनी, कंकाल, परीक्षा गुरु। जी हमें 4 प्रयास दिए हैं, इनको देखना है हमने कालक्रम अनुसार कौन सा पहले है कौन सा बाद में है। तो यहाँ पर पहले क्या आएगा, पहले परीक्षा गुरु आएगा, फिर क्या आएगा, फिर कंकाल, फिर क्या आएगा, शेखर की जीवनी, फिर अंत में आएगा सूर्य का सातवां घोड़ा। तो परीक्षा गुरु, कंकाल, शेखर की जीवनी, सूर्य का सातवां घोड़ा, ये विकल्प डी में ही है। तो हमारा विकल्प डी सही है। आगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है। विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल, फिर मिश्र बंधु, फिर गासा दत्तासी, फिर शिव सिंह सेंगर। तो यही हमें चारों लेखक जो हैं चारों विकल्पों में दिए हैं। तो हमने देखना है कौन सा यहाँ कालक्रम अनुसार सही है। तो हमारा विकल्प यहाँ पर पहले आएंगे गासा दत्तासी, फिर शिव सिंह सेंगर, फिर मिश्र बंधु, फिर रामचंद्र शुक्ल। तो हमारा विकल्प डी सही है। तो आज का 41वां प्रश्न, 41 प्रश्न कर लिए हमने, 40 प्रश्न कर लिए। 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। विकल्प ए साकेत, कामायनी, लोकायतन और प्रियवास। यही हमें चारों विकल्प बी में भी दी हैं, सी में भी और डी में भी। तो यहाँ पर हमारा विकल्प कौन सा सही रहा है, पहले आएगी प्रिय प्रवास, फिर साकेत 31 में, फिर कामायनी 35 में, फिर लोकायतन। तो हमारा विकल्प बी सही है। आगे निम्नलिखित काव्य प्रवृत्तियों का सही अनुक्रम क्या है। तो हमें क्या प्रवृत्तियाँ दी हैं, अलंकारिता, इतिवृत्तात्मकता, क्षणवाद, शेषन का विरोध। यही हमें चारों विकल्पों में दिए हैं। तो पहले क्या आएगा, यहाँ पर अलंकारिता आएगा, फिर इतिवृत्तात्मकता आएगा, फिर शेषन का विरोध, फिर अंत में क्षणवाद। तो हमारा विकल्प सी सही है। आगे इनमें से कौन सा अनुक्रम संगत है। जहाँ पर हमें लेखक दिए हैं इनका देखना था हमने, सबसे पहले कौन से आएंगे, उसके बाद कौन से और अंत में कौन से। जयशंकर प्रसाद, स्कंदगुप्त, दत्तुसेन, प्रसाद दत्त। तो यहाँ पर ये दिए हमें, विकल्प बी में भी यही है, विकल्प सी में भी यही है और विकल्प डी में भी यही है। तो पहले कौन आएंगे, जयशंकर प्रसाद आएंगे, फिर स्कंदगुप्त, फिर दत्तुसेन, फिर प्रसाद दत्त। आगे कौन सा युग्म संगत है। विकल्प ए साहित्य लहरी, पद्माकर, बी लोकायतन निराला, सी ए कंठ बिशपाई नागार्जुन, डी वैराग्य संदीपनी तुलसीदास। तो जी हमें रचना दी है और रचनाकार दिए हैं, इसमें देखना हमने कौन सा युग्म संगत है, मतलब 3 गलत हैं, एक ही यहाँ पर संगत है, वो कौन सा है। विकल्प डी वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की, ए कंठ बिशपाई नागार्जुन की नहीं है, लोकायतन निराला की नहीं है, साहित्य लहरी पद्माकर की नहीं है, एक ही रचना जो वो संगत है वो कौन सी है, वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की। आगे इन रचनाओं का उनके रचयिताओं के साथ सम्मिलित कीजिए। ए हुमायूं रासो, आगे चंद बरदाई दिए, बी परमार रासो, आगे अब्दुल रहमान दिए, सी बिसलदेव रासो, दलपति विजय दिए, डी पृथ्वीराज रासो, नरपति नाला। तो ये हमें क्या करना था, इनको हमने एक कूट दिए, इनको हमने सम्मिलित करना है। तो देखते हैं हुमायूं रासो किसकी रचना है। हुमायूं रासो विकल्प यहाँ पर दलपति विजय की, तो ए के साथ 3 हो जाएगा। परमार रासो किसकी रचना है, परमार रासो जगनी की है, तो बी के साथ 5 हो जाएगा। बिसलदेव रासो किसकी है, नरपति नाला की, तो ये सी के साथ 4 हो जाएगा। तो पृथ्वीराज रासो किसकी है, चंद बरदाई की, डी के साथ 1 हो जाएगा। तो हमारा कूट ए जो है वो सही है। आगे सुमेलित कीजिए। विकल्प ए में हमें क्या दिए, नाटक दिए, और बी में नाटककार दिए। तो देखना है कौन सा किसका नाटक है, यहाँ पर भी हमें मैच करना है। ए में राजश्री, आगे प्रभाकर क्षेत्री दिए, बी जमगाथा लक्ष्मी नारायण लाल, सी राम की लड़ाई जयशंकर प्रसाद, डी सांझ कहूँ तो स्वदेश दीपक, और 5 में दिए दूरनाथ सिंह। तो राजश्री किसका नाटक है,
तो ये है जयशंकर प्रसाद का। तो ए के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। जमगाथा किसका है, यमगाथा किसका है, ये है दूधनाथ सिंह का। तो बी के साथ 5। तो राम की लड़ाई किसका है, ये है लक्ष्मी नारायण लाल का। तो सी के साथ 2। सांच कहूँ तो, डी के साथ 1। प्रभाकर क्षेत्रीय। तो इस प्रकार हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे फिर से सम्मिलित करना है, मैचिंग वाले हैं सारे। ए बसो मोरे नैनन मैं नंदलाल, बी प्रभु जी मोरे अबुन चितना दरो, सी अबलो नसानी अबना नसे हो, डी अब्बल अल नूर पाया कुदरत के सब बंदे। तो यहाँ पर विकल्प ए के साथ कौन सा हो जाएगा 4 तुलसीदास, बसो मोरे नैनन मैं नंदलाल। ए के साथ क्या हो जाएगा 4 तुलसीदास, मीराबाई। ए के साथ 4 हो जाएगा मीराबाई। बी के साथ प्रभु जी मोरे अबुन चितना दरो। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 कबीर, अबलो नसानी अबना नसे हो। सी के साथ क्या हो जाएगा, सी के साथ हो जाएगा तुलसीदास 3। तो डी अब्बल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। तो डी के साथ क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा नानक देव। तो इस प्रकार हमारा विकल्प जो है वो कौन सा सही है, बी। आगे इनमें से कौन सा उदाहरण रचना और रचनाकार के संबंध में संगत है। जहाँ पर हमें क्या दी है, संत हृदय नवनीत समाना, काहे री नलनी तू कुमलानी, हमें हलाहल मंद बरे मेरी ववादा हरो। जी हमें पंक्तियाँ दी हैं वो देखना है हमें ये किसकी हैं। विकल्प ए संत हृदय नवनीत समाना, ये किसकी है, ये है तुलसीदास की। तो ए के साथ 3 हो जाएगा। बी के साथ क्या हो जाएगा, कबीर की है ये, काहे री नलनी तू कुमलानी। तो ये है बी के साथ 4। हमें हलाहल मंद बरे, ये किसकी है, ये 1 रसलीन की। और डी में मेरी व वादा हरो, ये किसकी है, ये है 2 बिहारी की। तो इस प्रकार हमारा विकल्प जो है वो ए सही है। आगे इन आचार्यों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए। आचार्यों के नाम क्या है, चिंतामणि। आगे दिया है नक्शी वर्णन, बी में मतिराम, आगे दिया काव्य निर्णय, सी में दिया केशव, आगे दिया कवि कुल कल्पद्रुमर, डी में दिया है बिहारी दास, आगे दिया काव्य कल्पद्रुमर और 5 में ललित ललाम। तो इसमें देखना है पहले चिंतामणि। तो चिंतामणि की कौन सी रचना है, चिंतामणि की कवि कुल कल्पद्रुमर। तो यहाँ पर डी के साथ 3। मतिराम की कौन सी है, मतिराम की है ललित ललाम। बी के साथ 5। केशव की कौन सी है, केशव की नक्शी वर्णन। सी के साथ ए। तो बिहारी दास की कौन सी है, काव्य निर्णय। डी के साथ 2। तो इस प्रकार हमारा विकल्प यहाँ पर डी सही है। प्रश्न संख्या 99 का। तो आज का ये 49वां प्रश्न है। तो आज का 50वां प्रश्न, गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम है। विकल्प ए ज्ञान मंजरी, बी हितोपदेश, सी भुवन दीपिका, डी 84 वैष्णव की वार्ता। तो कौन सा है गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा लिखित ग्रंथ। यहाँ पर हमारा विकल्प कौन सा सही है, विकल्प डी 84 वैष्णव की वार्ता। तो धन्यवाद। आज के हमारे 50 प्रश्न पूरे हुए। तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, रमनीता अकेडमी चैनल। धन्यवाद।